हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक छोटी सी वीडियो है रिगार्डिंग द जीएसटी चेंज। सो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए बिकॉज जनरली मुझे भी लोगों की वीडियो से हेल्प मिलती है, इसी तरह शायद किसी के लिए ये हेल्पफुल हो सके। सो अभी रिसेंटली जीएसटी में चेंज हुए हैं, तो वो क्या चेंजेस हुए हैं, वो कब से एप्लीकेबल होंगे, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वो आपके 20-30 हज़ार रुपये बचा सकती है और आपको 20-30 हज़ार आपके गंवा भी सकते हो 2 हफ्तों में। सो अभी 56 जीएसटी की मीटिंग हुई जो निर्मला सीतारमण जी ने की थी, और उसके बाद जो चेंजेस उसमें निकल के आए हैं तो वो अब पब्लिकली अनाउंस हो चुके हैं। तो बाइक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज़ द नॉर्मल बाइक जो कि 350 सीसी से नीचे की है, वो आपकी नीड है एक तरफ से, एंड जो उससे ऊपर की है वो आपका लग्जरी आइटम है, यानी कि 350 सीसी से नीचे नॉर्मल, उससे 350 सीसी एंड अबव वो लग्जरी आइटम। जैसे ये बाइक है 450 सीसी की, ये लग्जरी आइटम में अब काउंट हो गया, तो मैं हैप्पी हूँ कि मैं भी लग्जरी आइटम यूज़ करूँ। सो ये कब से एप्लीकेबल है, तो ये जो चेंजेस हैं ये 22 सितंबर से एप्लीकेबल होंगे। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय बाइक इन रिसेंट टाइम, आई मीन इस महीने के 22 तारीख के आसपास या इस वीक या अगले महीने, और आपका बजट सब ओके है, आप बिल्कुल अभी ये डिसीजन ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको बाइक लेनी चाहिए कि नहीं। बट हाँ, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन्फ्लुएंस होके आप किसी हाइप में कि यार कल को ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा तो आप वो डिसीजन लो, वो तो बिल्कुल भी मत करना। आपकी अवेयरनेस के लिए है, प्लस अगर आप रिसेंट टाइम में लेना चाहते हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, तो आप आई थिंक डिसाइड कर सकते हो कि आपको बाद में लेना चाहिए पहले लेना। डायरेक्टली बात करते हैं तो मैं इस तरह बोलूँगा, नॉर्मल एंड लग्जरी। ओके, 350 सीसी बिलो नॉर्मल एंड अबव लग्जरी। तो जो नॉर्मल बाइक्स है उस पर पहले 28% होता था जीएसटी, जो कि अभी घटा के उसको कर दिया गया है 18%। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस है नीचे की तरफ, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर इन केस अगर आप इस वीक में बाइक ले रहे हो, अगले वीक में बाइक ले रहे हो, आपने बुकिंग करा ली, सब कुछ करा लिया, आपका इन्वॉइस नहीं बना, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। या आप प्लान कर रहे हो कि अभी जाके बाइक लेनी है, तो जो 22 तारीख के बाद जो चेंजेस होंगे मेरे हिसाब से आपको उसके बाद बाइक लेनी चाहिए। बिकॉज 22 तारीख के बाद लोगे ना, अगर आप 1 लाख की बाइक लेते हो तो आपको 90 हज़ार की पड़ेगी, सीधा 10% का डिप है। इसके ऊपर आपका इंश्योरेंस होता है, रोड टैक्स होता है। सो जैसे दिल्ली में है तो यहाँ पर 1200 से 2500 के बीच में रोड टैक्स होता है। तो अगर आप जैसे 350 सीसी, ये साइज़ के ऊपर होता है, तो जैसे मैं इस बाइक की बात करूँ तो आगे से इसका 2500 के आसपास लगा होगा पर ईयर का। तो अगर मैं रफली आइडिया करूँ तो ये 22,000 के आसपास, 22,800 समथिंग का, 15 साल का होता है इस तरह से। लेकिन जैसे बिहार या साउथ में बहुत सारे स्टेट हैं, या यूपी में भी आगे वैसे ही होगा, तो यहाँ पर क्या होता है 7% से 8% जो कि आपकी बाइक की कॉस्ट है। सो सपोज आप यूपी में बाइक लेना चाहते हो जो 1 लाख की बाइक है, वहाँ पर आपका 10% तो ऐसे ही रिड्यूस हो गया है। जो कि पहले 28% जीएसटी लगता था, अब वो 10% नीचे आ गया, तो 1 लाख की बाइक आपकी 90 हज़ार की हो गई। प्लस उसमें जो रोड टैक्स लगता था पहले, जो 1 लाख पे आपका लगना था 8%, ठीक है, 7,000 रुपये, 8%, 8,000 रुपये, अब वो क्या होगा 90 हज़ार रुपये लगे, 1,000 रुपये का वहाँ पर भी आपका डिफरेंस मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 350 सीसी से नीचे की बाइक अभी प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत लो जब तक 22 तारीख से नए रूल नहीं आ जाते। 22 तारीख के बाद बुक करा लो, बट डिलीवरी उसके बाद लो, ताकि नए रूल उस पर लागू हो। और अगर इनकेस कोई डीलर नहीं करता तो उसको बोलो कि ये एप्लीकेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देगा, या पहले भी आप बात कर सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि जो 350 सीसी की बाइक या उससे नीचे की ले रहा है तो अभी ले। हाँ, बट सेकंड जो है लग्जरी आइटम में जो 350 सीसी से ऊपर की बाइकें हैं उनको क्या करना चाहिए। सो ऑब्वियसली उनके लिए भी सेम है, उसके बाद रेट बढ़ जाएंगे। अब 40% हो गया, पहले 31% था, प्लस 3% सेस लगता था, तो यानी कि 6% का वहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को जो सितंबर में लेना चाहते थे या अक्टूबर में लेना चाहते थे, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको जाना चाहिए और अभी बाइक ले लेनी चाहिए। आपका अगर 3 लाख की बाइक है उस पर 25,000 रुपये बच रहा है, क्योंकि मोटा मोटा 20,000 रुपये से फिर बाइक और भी चीज़ें होती है, इंश्योरेंस से सारी चीज़ें, रोड टैक्स में बेनिफिट मिलता है, तो 25 से 30,000 रुपये आपका बच रहा है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा डिसीजन वो होगा कि आप अभी जाके बाइक लें। अगर आपका प्लान है, सब कुछ ओके है, आपने बाइक बुक करा रखी है,
उसमें थोड़ा डिले है, 22 तारीख के बाद वो आने वाली है। तो भाई पुश करो, अपने डीलर को पुश करो कि मुझे 22 से पहले मुझे बाइक चाहिए, अदरवाइज मैं कैंसिल। किसी तरह आप उसको ना एक थोड़ा सा प्रेशराइज करोगे तो मैं भी वो आपको डिलीवर पहले कर दे। कमिटमेंट हो सकती है उसने 22 के बाद की कर रखी हो, तो वो थोड़ा सा आप उसको पुश करो। हाँ, बट मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वीडियो को देख के या कहीं पर भी न्यूज़ देख के इन्फ्लुएंस होके आपको जो 2 महीने बाद करना था वो अभी कर लो। देखो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं बाइकों के, तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इन्फ्लुएंस में कुछ आओ और डिसीजन लो। बट हाँ, अगर आपके पास सारी चीज़ें ओके हैं, बजट आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑलमोस्ट रेडी थे लेने के लिए, जो 22 के बाद सितंबर 30 को लेने वाले थे, तो आप 22 से पहले ले सकते हो। तो वहाँ पर आपके ना बहुत ही अच्छा पैसा बचेगा। जैसे मैं हिमालयन पे देख रहा था, उस पर 27,000 मैंने ऐसे कैलकुलेट किया था, मतलब गूगल में जाके, तो 27,000 का उसमें डिफरेंस आ रहा था। जो अभी 3,30,000 की, वो अगर वो 3,30,000 की ऑन रोड आती है तो वो 3,60,000 की हो जाएगी। उसका जो टॉप मॉडल 3,50,000 का आता है वो 3,80,000 का हो जाएगा। तो वहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। इसी तरह KTM में 35,000 का डिफरेंस आ रहा था कि अगर जो बाइक अभी वो 3 लाख की है वो 35,000 रुपये महंगी हो जाएगी। तो अगर आपने प्लान कर रखा है कि बाइक लेनी है, सब कुछ ओके है, तो मेरे हिसाब से अभी ले लो। बट हाँ, इन्फ्लुएंस होके कुछ भी मत करना। फाइनली अब बात करते हैं कि वर्डिक्ट पे कि ये मूव अच्छा है कि नहीं। सो बेसिकली 350 एंड बिलो सीसी का तो मैं मानता हूँ बिल्कुल ये मूव बहुत ही अच्छा है। अगर 10% का डिप आता है तो यार आई थिंक बहुत सारे लोगों का सपना है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें हैं, राइट, कि ऑफिस जाना है, ये करना है। बसों का पता है कि कितना ट्रैफिक जाम होता है, हर एरिया में बस नहीं है, बस एक लिमिटेड जगह से आपको मिलेगी। तो उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा हो गया कि यार आपको ना, देख पैसा कहीं से भी बचता है ना, 2 रुपये भी बचता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा मूव है। आई मीन रियली अप्रिशिएट निर्मला सीतारमण जी को कि आपने इस तरह से सोचा है और इसको इतना कम किया है। लेकिन जो मेरे जो कंप्लेन है, आई नो कि कंप्लेन लोग करते रहते हैं, मैं भी करूँगा, बट जो मेरी कंप्लेन है कि 350 एंड अबव सीसी की बाइक को यार आपको ना लग्जरी कैटेगरी में काउंट नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लग्जरी आइटम है। अगर इसको कर सकते थे, एक सर्टेन अमाउंट कर सकते थे मेरे हिसाब से कि 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, एक शोरूम है, इस तरह कुछ कर सकते हो। चलो एक ये चीज़ है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। अगर अमाउंट भी पॉसिबल नहीं था तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि एटलीस्ट 500 सीसी बाइक को लग्जरी में काउंट नहीं करना चाहिए था। अब आप देखो ना, ये बाइक KTM 250 से कम प्राइस की आती है, जबकि 450 सीसी और 250 सीसी की है। ये बाइक TVS की 300 सीसी से कम कॉस्ट करती है, जबकि वो बाइक 300 सीसी की है, वो इससे महंगी आती है। अब देखो ना कि मैं कम पैसे देके, मैं अपना बजट देके ये बाइक ले रहा हूँ कि मैं भाई किसी तरह मुझे भाई 2.5-3 लाख की बाइक चाहिए। वो लोग ले रहे हैं 3.5 लाख की बाइक, वो लोग लग्जरी नहीं ले रहे हैं, मैं लग्जरी ले रहा हूँ, जो कि मैं अपना पैसा हर चीज़ देख दाख के कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सीसी वाइज थोड़ा सा ये गलत हो गया है। अगर करना था सीसी वाइज तो 500 सीसी करते, अदरवाइज एक अमाउंट पे करते कि अगर किसी बाइक की कॉस्ट 5 लाख रुपए क्रॉस करती है तो लग्जरी आइटम है, 5 लाख के नीचे रहती है तो लग्जरी आइटम नहीं है। तो मेरा पर्सनली वर्डिक्ट ये है कि इस तरह से नुकसान है, और स्पेशली मेरे हिसाब से तो कुछ कंपनियों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे रॉयल एनफील्ड की बाइक है, वो तो 350 से नीचे कोई बाइक बनाती ही नहीं। तो मुझे कभी कभी ना दुख भी होता है कि यार वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, उन लोगों को क्या, क्योंकि अगर उन बाइकों में डिप आएगा तो उसका क्या हो। ओके गाइस, फाइनली मेरी वर्डिक्ट वही है, डिसीजन अच्छा है, बट थोड़ा 350 एंड अबव सीसी वालों के लिए थोड़ा सा दुखद है। बाकी थैंक यू गाइस, ये सब तो कंप्लेन कुछ ये सब होते रहेंगे, बट आई थिंक ये अभी तो जो 350 से नीचे सीसी की बाइक लेने वाले हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले वाली न्यूज़ है। तो बिल्कुल एंजॉय करो, और अभी बाइक ले रहे हो तो बिल्कुल मत लो, 22 तारीख के बाद लेना। उसके बाद देखो, अरे छोटा अमाउंट भी होता है ना, मज़ा आता है। अब छोटे छोटे पार्ट्स के लिए हम बार्गेनिंग करते हैं, कभी कभी हम बाहर का सामान लगा देते हैं कि कंपनी का महंगा है। तो जब आपका इतना अमाउंट बच रहा है तो क्यों ना वेट करें। तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, चाहे वो आपका पैसा, चाहे आपके मम्मी पापा का पैसा, बचाओ यार। सो गाइस यार, थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा।
आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और आपको अगर ऐसी मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थोड़ा टूरिंग की वीडियो, एक्सेसरीज की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। आपको एक क्लिक करना है, आपको देखना है ना देखना है वो आपकी मर्जी है। जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए है, आप देखो, अदरवाइज आप इग्नोर करो। बट यार लाइक तो कर ही दो या सब्सक्राइब तो कर ही दो ना, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ यार अपनी भी फैमिली बड़ी हो रही है, लोग देख रहे हैं हमको। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। अच्छा चेंज अच्छा है, एंजॉय करो। 350 सीसी वाले बाइक नहीं लेना है, 350 सीसी वाले ऊपर वाले लेना है, सोच समझ के लेना है। क्या आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत तो नहीं है? आप मेंटली तैयार थे लेने के लिए? अगर हाँ तो ले लो, अगर नहीं थे तो इन्फ्लुएंस होके वीडियो को नहीं जाना है, वेट करो, क्या पता आगे क्या क्या होता रहेगा। चलो जी, बाय बाय।